आज के समय को रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात तथा समानुपात ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 3 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूं। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर के भी पार्ट 1 पार्ट 2 को आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से ज्वाइन होकर के आप क्या कर सकते हैं, क्लास नोट्स की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको टाइप 1 से टाइप 5 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा चुका हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 में विद कॉन्सेप्ट के साथ। टाइप कॉन्सेप्ट ऐसे में आपको वहां पे सॉल्व कराया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 3। चलिए टाइप नंबर 6 देखा जाए और इसके पहले जो टाइप 1 से टाइप 5 में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है ना। तो टाइप 6 में देखिए ऐसे प्रश्न आपको दिया गया और आपसे पूछा कि A/B का मान पूछा गया। ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी 2022 में CBT 2 का है या लेवल 2 उसमें ये प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक प्रश्न आपको और सॉल्व कराऊं, फिर उस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझने में कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए यही क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा क्या X/Y का मान आपसे पूछा गया। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया 2021 में। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं A/, कितना लिख दूं, ये B लिख दूं, इक्वल टू यहां पे कितना लिख दूं, यहां पे C/D लिख दूं, इस तरह से लिख दूं। तो इसका भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैंने आपको ये बताया था कि जो बाहर वाले इनका आपस में गुणा करते हैं और इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा करते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये A/D कहें या AD बराबर कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। हमने यहां से कॉन्सेप्ट ये सीखा कि जब भी आपको ऐसे मिले तो बाहर वाले का आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो सेम चीज यही हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सेम चीज यही हम लोग यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ये जो बाहर वाले इसका आपस में आपको गुणा करना होगा और इसका आप आपस में गुणा करेंगे। तो हम लोग गुणा करके लिखते हैं। देखिए जब यहां से इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 3 का 9x मिलेगा। कितना मिलेगा, इधर 9x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 3 15x। अब इधर 9x है और इधर कितना बच गया, 15x। तो ये जाके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। देखिए एक लाइन की बचत कर रहा हूं, इसलिए मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 6y मिलेगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। इधर 6y है और इधर माइनस का 10y, तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, 16y हो जाएगा। यहां से आपको देखिए पूछा कि X/Y का मान पूछा है, तो x को यहीं या इसको काट दीजिए आप, ये 8 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। x को यहीं पे रहने दीजिए और इधर y को लाएंगे तो x बटे कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इधर कितना बच गया, 8 बच गया, और 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8/3। 8/3 को आप क्या बोल सकते हैं, 8/3 भी आप लिख सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 8/3 देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले
तो इन दोनों का, यानी बाहर बाहर वाले का आपस में गुणा करना है और इन दोनों का आपस में आपको गुणा करना है, लेकिन ए वाला टर्म एक साइड करेंगे और बी वाला टर्म एक साइड करेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 158 ए क्यूब मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 185 ए क्यूब। ये 158 होगा और ये 185, तो ये जाके इधर घट जाएगा। जब आप इसमें से घटाएंगे 185 में से क्या करिए आप 158 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 ए क्यूब मिलेगा। क्लियर है इतना। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 158 बी क्यूब मिलेगा। एक लाइन की बचत कर रहा हूं इसलिए मैं इस तरह से डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब इसका गुणा इसमें करेंगे लेकिन ये माइनस में, तो ये जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को क्या करिए आप, जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 343 और ये बी का क्यूब हो जाएगा। देखिए इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको करना है कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले आपको यहाँ पे देखिए लिखना है ना, तो एक बार इन दोनों को क्या करेंगे आप, घटाएंगे। घटा के इधर लिखेंगे, ए वाले के टर्म में लिखेंगे, और एक बार दोनों को जोड़ करके आप क्या करेंगे, बी वाले के टर्म में आप लिखेंगे। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप बिना कैलकुलेशन करे भी लिख सकते हैं। एक बार दोनों को घटा करके लिखेंगे ए के टर्म में, और एक बार दोनों को जोड़ करके क्या लिखेंगे, बी के टर्म में लिखेंगे। बिल्कुल आसान मैंने आपके लिए कर दिया। अब यहां पे देखिए करना है कि आपको ए और बी एक साइड करना है। तो ये वाला ए को, ए जो क्यूब है इसको हम लोग इसी तरह से रहने दें, और बी जाके इधर क्या हो जाएगा, बट्टी हो जाएगा, तो ये बी का क्यूब हो जाएगा। अब इधर कितना बच गया, ये 343, कितना बच गया, 343, और ये 27 आके इधर क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा। 27 क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब इधर देखिए कितना क्यूब है ना, अब इधर भी क्यूब है, तो हम लोग करेंगे इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं। इसका क्यूब रूट निकाल देते तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हट जाएगा। इतना तो आपको पता है इसलिए मैं और डिटेल में नहीं बता रहा। देखिए यहां से 343 कितने का क्यूब होता है, आप बताएंगे कि 7 का क्यूब होता है। 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो ए और बी का मान आपको पता चल गया, ए बटे बी। ए बटे बी का मान आपको कितना पता चल गया, 7/3। 7/3 कहें या 7 रेशियो कितना बोले हम लोग, 3 बोले। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ए रेशियो बी का मान कितना आ गया, 7/3 आ गया। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। बेहद ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। एक बार दोनों को घटा करके लिखेंगे, एक बार दोनों को घटा करके बी के टर्म में लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए। चलिए अगला टाइप में देखा जाए। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर अगला टाइप हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये अगले टाइप का क्या है, ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आप। ये अगले टाइप का क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ऐसे आपको मिलेंगे प्रश्न, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। जब भी आपको प्रश्न मिले कि ए एवं बी का प्रथमानुपात, ये प्रथमानुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, चतुर्थानुपात क्या होता है, यही मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा। तो ये प्रथमानुपात क्या होता है, जैसे ए एवं बी का प्रथमानुपात आपसे बोलूं तो आप क्या बताएंगे, पहले का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बट्टे बी हो जाएगा। जब भी आपसे प्रश्न पूछे, जैसे यहाँ पे ए के स्थान पे कोई वैल्यू भी हो सकती है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, इस तरह से, तो आप करेंगे जब भी आपसे प्रश्न प्रथमानुपात पूछेगा तो पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। यहां तक समझ में आए। अगर आपसे मध्यानुपात पूछे, ए एवं बी का मध्यानुपात पूछे, ए और बी के स्थान पे कोई मान भी हो सकता है, जैसे ये 9 हो जाए और ये कितना हो जाए, 16 हो जाए। अगर आपसे इनका मध्यानुपात पूछे तो आप क्या बताएंगे, रूट में ए इंटू बी होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जब भी आपसे प्रश्न पूछे मध्यानुपात तो ए एवं बी का क्या करेंगे, आप मध्यानुपात इस तरह से लिख देंगे। तृतीयानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है, यानी सेकंड वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अब चौथा नंबर देखिए, ए बी सी का चतुर्थानुपात आपसे पूछा है। ये चतुर्थानुपात क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना है कि बी और सी का मल्टीपल करना है, बी और सी का मल्टीपल करना है, पहले वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो ये आपको चतुर्थानुपात आपको पता चल जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा, चतुर्थानुपात आपको पता चल जाएगा। सभी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आगे क्या पूछा है, ए एवं बी का वर्गानुपात।
ये क्या कहा गया, वर्गानुपात कहा गया। तो इन दोनों का क्या करेंगे आप, वर्ग करेंगे, या डुप्लीकेट रेशियो भी आप बोल सकते हैं। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो बी का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, डुप्लीकेट रेशियो आप बोल सकते हैं। ए एवं बी का वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूलानुपात पूछा है। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो रूट में ए हो जाएगा, रेशियो रूट में क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए। आगे देखिए 7 नंबर पे क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, ए एवं बी का घनानुपात पूछा है। तो इनका घनानुपात पूछा है, तो आप क्या करेंगे, इसका घन करेंगे और इस वाले का भी क्या कर देंगे, आप घन कर देंगे। ए का भी घन करेंगे, बी का भी घन करेंगे, क्योंकि प्रश्न हमसे पूछा है कि घनानुपात पूछा है। ए एवं बी का घन मूलानुपात, यानी घनमूल पूछा है, घन मूलानुपात। तो इसका भी क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे और इस वाले का भी आप घनमूल निकालेंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ए हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पे बी वाले के लिए भी लिखेंगे, ये बी हो गया और ये इस तरह से। घन मूलानुपात पूछेगा तो आप इस तरह से लगाएंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है, ए एवं बी का प्रतिलोम अनुपात आपसे पूछे, यानी इनवर्स रेशियो आपसे पूछा गया। तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे आप, इसको क्या कर दीजिए, आप पलट दीजिए, इसको क्या कर देंगे, आप पलट देंगे। बी रेशियो कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। जिनको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं बताता रहा हूं। जैसे पहले वाले का क्या करेंगे आप, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, इसका भी क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये रेशियो की क्या खासियत होती है, अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है। तो ये आके इधर हो जाएगा, बी हो गया, और ये जाके इधर हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताया कि प्रतिलोमानुपात आपसे पूछे या इनवर्स रेशियो पूछे तो क्या करेंगे, आप इसको पलट करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको करके भी दिखा दिया। इतना क्लियर है। लास्ट देखा जाए मिक्स्ड रेशियो, लास्ट क्या है, मिक्स्ड रेशियो। ये क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ए रेशियो कितना लिख दूं, बी, आगे कितना लिख दूं, सी रेशियो डी लिख दूं, आगे फिर ई रेशियो कितना लिख दूं, एफ लिख दूं। और आपसे पूछो क्या का मिक्स्ड रेशियो, क्या पूछूं मैं आपसे, मिक्स्ड रेशियो। तो आप मिक्स्ड रेशियो बराबर क्या होता है, यहां पे देखिए आपको करना है कि पहले वाला का आपस में मल्टीपल करना है। जब भी आपसे प्रश्न मिक्स्ड रेशियो पूछेगा तो आप पहले वाले का आपस में मल्टीपल करेंगे। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी ई हो जाएगा। पहले वाले का आपस में मल्टीपल करना है, बराबर। अब ये सेकंड वाले का आपस में मल्टीपल करेंगे तो बी डी और ये कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जब भी आपसे प्रश्न में मिक्स्ड रेशियो पूछेगा तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यानी जो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। तो अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब प्रश्न को हम लोग सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 16 एवं 4 का प्रथमानुपात। तो प्रथमानुपात का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ये बताया था ए एवं बी का प्रथमानुपात, आपको क्या बताया था, ए एवं बी का प्रथमानुपात। तो आपको क्या बताया था, पहले वाले का स्क्वायर करना है और दूसरे वाले से क्या करना है, आपको भाग देना है। यही तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले का आप स्क्वायर करेंगे, इसको आप ए मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, आप बी मानेंगे। तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणे कितना हो जाएगा, 16। बी वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब 4 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और इनका मल्टीपल करेंगे तो 16 चौको कितना हो गया, 64। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात आपसे पूछा गया। इन दोनों का मध्यानुपात आपसे पूछा। तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट, जैसे ए एवं बी ले लिया जाए, अगर आपसे इनका मध्यानुपात पूछूं तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, करड़ी में ए इंटू बी हो जाएगा। यही तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये 2 हो गया, रूट में कितना हो जाएगा, 2 हो गया,
98 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या? अगर ब्रेक कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 49 गुणे कितना ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। इतना क्लियर है? अब ये देखिए 2 का पेयर बना तो ये 2 से बाहर आ जाएगा। ये कितने का स्क्वायर होता है? 7। तो 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी हो गया, टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 10 और 50 का तृतीयानुपातिक ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में 2022 में ये प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बार बार साइड में मैं कॉन्सेप्ट नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने आपको ऊपर ही एक बार बता दिया कॉन्सेप्ट। तृतीय अनुपात पूछा है ना, तो बी वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी सेकेंड वाले का स्क्वायर करके क्या करेंगे? आप पहले वाले से डिवाइड करेंगे। तो ये 0 से 0 कट गया। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 250 होगा। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में 250 दिख रहा है? सी वाले में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 16 और 40 का थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछा गया। थर्ड प्रपोर्शनल आपसे पूछा गया क्या होगा? यानी तृतीय अनुपात आपसे पूछे। ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। यही तो तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। 4 से अगर काटूंगा तो ये 4 बार में कटेगा और यहां से कितना बच गया? 10। इसको काटेंगे तो ये 4 से 4 कट गया, तो कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा कि चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया। इसका कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था आपको? एबीसी का चतुर्थानुपात। एबीसी का चतुर्थानुपात क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था? मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था बीसी बाई ए करेंगे। इन दोनों का मल्टीपल करके पहले वाले से क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। तो 10 इंटू कितना? ये 12। पहले वाले से आपको डिवाइड करना है, तो 5 से ये कट रहे हैं, तो ये 5 दूना 10, 5 3 15। इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। इसके जो ऊपर मैंने बताया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में, और ये एनटीपीसी में पूछा गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करके पहले वाले से डिवाइड करेंगे। तो अब हम लोग और फास्ट करते हैं। जब इन दोनों का गुणा करके इससे डिवाइड करेंगे तो 4 से तो ये कटेगा कितनी बार में? 3 बार। 3 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। अब हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और कितना दिया गया? 21 है। तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद ज्ञात कीजिए, या कह सकते हैं चतुर्थानुपाती आप ज्ञात कीजिए। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम वही है, बट लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई। इसमें भी आपसे पूछा क्या? चतुर्थानुपाती पूछा है। तो मैंने क्या बताया था आपको? इन दोनों का गुणा करके पहले वाले से डिवाइड करना है। इन दोनों का गुणा करके पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कटेगा कितनी बार में? ये 7 बार में। 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि वर्गमूलानुपात पूछा है। तो वर्गमूलानुपात का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको? ए का क्या करेंगे? आप रूट लगाएंगे, बी के भी ऊपर रूट लगाएंगे। तो ये जो 225 है इसके भी ऊपर आप रूट लगाएंगे और इसके भी ऊपर आप क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। वैसे तो ये प्रश्न सिर्फ देखकर बता सकते कि इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख दिया। आपको ये चेक करना है 225 कितने का स्क्वायर होता है? तो 15 का स्क्वायर होता है। ये कितने का स्क्वायर होता है? आप बताएंगे कि 12 का होता है।
ये देखिए कट रहे हैं तो काट कर छोटा कर सकते हैं, लेकिन आंसर देखेंगे तो काट कर छोटा नहीं किया गया, ये इसी तरह से ही क्या कर दिया, ये छोड़ दिया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहीं पे इसको छोड़ देंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20 और 50 का तृतीयानुपाती और क्या कहा गया, 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच में आपसे पूछा है क्या, रेशियो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इन दोनों का तृतीयानुपात निकालेंगे। तृतीयानुपात निकालने के लिए करना क्या आपको, सेकंड वाले का स्क्वायर करके, सेकंड वाले का क्या करेंगे आप, स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर करके आपको करना है कि ए वाले से डिवाइड करेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था। अब इसका मध्यानुपात पूछा है ना, तो हम लोग रूट लगा देंगे। जब रूट लगाएंगे तो ये 9 गुणे कितना हो जाएगा, ये 16। अगर ये देखिए कट रहा है तो इसको काट कर छोटा कर लीजिए, ये 25 बार में कटेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125। 125 अब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये 3 देगा और ये कितना देगा, 4 देगा। तो 3 चौको कितना हो जाएगा, ये 12। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो आंसर इसी तरह से ऑप्शन छोड़ दिया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहीं पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये इस तरह से दिया गया, यदि 6, 18, 39 x समानुपात में है तो x का मान आपसे पूछा गया। आपसे पूछा गया x का मान आपसे पूछा गया। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 18 संबंधी, यहाँ पे ये 39 रेशियो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, पार्ट 1 से ही बताता आ रहा हूँ। इसको सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। या अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपसे पूछे कि पहला पद दिया गया, दूसरा पद दिया गया, तीसरा पद दिया गया, आपसे चौथे पद का मान पूछा है, यानी चतुर्थानुपात आपसे पूछा गया। इस प्रश्न में भी ध्यान से देखेंगे तो आपसे चतुर्थानुपात ही पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थानुपात निकालेंगे। तो चतुर्थानुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन दोनों का गुणा करके पहले वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। ये कितना, ये 39। पहले वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। 3 बार में कटा है, 3 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें एक मल्टीपल करेंगे तो 117 होगा। कितना हो जाएगा, 117 आपको मिलेगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करे। ये भी देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ग्रुप डी में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा गया मिक्स्ड रेशियो पूछा गया। ये मिक्स्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बताया कि नहीं बताया मैंने, मिक्स्ड रेशियो का ए बी बी सी इस तरह से फॉर्मेट लेके आपको बताया था कि नहीं बताया था। तो आपको करना है क्या है, पहले वाले का क्या करेंगे, आप आपस में मल्टीपल करेंगे। पहले वाले का आपस में मल्टीपल करेंगे और ये जो सेकंड वाले इनका आपस में आपको मल्टीपल करना है। ये कॉन्सेप्ट में आपको ऊपर पढ़ा चुका हूं। तो यहां से इनका आप मल्टीपल करेंगे तो ये 45 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो गया। गुणे कितना हो जाएगा, ये 51 हो गया गुणे। फिर ये कितना है, 256। ये 256 आप लिखेंगे बराबर। अब इधर क्या करेंगे, सेकंड वाला आप लिखेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 गुणे 5 और ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और ये कितना, ये 81 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, तो हम लोग 9 से काटते हैं। 9 बचे कितना हो गया, 45 और ये 9 कितना हो गया, 81। ये 5 से ये 5 कट गया। अब देखिए 17 से कट रहा है तो हम लोग 17 से काटते हैं। यहां से काटूंगा तो 17 तिया 51 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 17 चौको 68 हो गया। इतना क्लियर है। अब एक बार देखेंगे तो ये 9 से ये जो 9 है ये कट जाएगा, 3 3 का 9। इस 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 4 बच गया और ये इतना। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 4 छः कितना हो गया, 24 हो गया। 4 चौको 16 और इधर कितना बच गया, इधर आप देखेंगे तो इधर कितना बच गया, इसके बीच में रेशो लगा दीजिए। अगर आप इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
ये 75 हो गया। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि इस ऑप्शन में 64/75 होगा, 64/75 पहले ऑप्शन में देखेंगे तो मैच करा। ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 12, x 48 एक क्रमागत अनुपात में है, एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान आपसे पूछा गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या पूछा हमसे, क्रमागत अनुपात पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्रमागत रेशियो जब पूछेगा तो इसके लिए करना क्या, आपको इसको आप कैसे लिखेंगे, जब भी ये क्रमागत पूछेगा तो 12 रेशियो कितना लिखेंगे, ये x लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको करना है कि संबंधी का चिन्ह आप लगाएंगे, संबंधी का चिन्ह लगाएंगे या इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। फिर x हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा, ये 48, रेशियो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, जब भी ये क्रमागत रेशियो पूछेगा तो आपको इस फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगा दिया, इंपॉर्टेंट लगा दिए। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं और इन दोनों का आपस में हम लोग मल्टीपल करते हैं, करते कि नहीं करते। तो जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 12 गुणे और 48 हो जाएगा। 48 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप 48 को ब्रेक करेंगे तो 12 गुणे 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इधर ये स्क्वायर है, अगर हटा दूंगा तो इधर आके क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखें, ये 12 12 दो बार दिख रहा है, तो ये 12 का पेयर बन रहा है, तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री। अब ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान 2 मिलेगा, 12 × 2। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है तो P का मान आपसे पूछा है। क्रमिक अनुपात बोले या क्रमागत अनुपात बोले, बात तो एक ही है। सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। वहां पे क्रमागत पूछा था और ये क्रमिक लिखा है, तो सेंस तो एक ही है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर बताया उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये 25 है तो 25 आप लिखेंगे, रेशियो ये कितना हो जाएगा, ये 35। फिर संबंधी आप लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्रमिक अनुपात पूछा है ना, तो इस वाले को क्या करेंगे, एक बार आप और लिखेंगे। तो 35 रेशियो कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा। और P का मान आपको निकालना है। इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं और इन दोनों का आपस में हम लोग मल्टीपल करते हैं। मैं यहीं पे काट दूं क्या, यहीं पे काट दूं। अगर मैं यहीं पे काटूंगा तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। हो सके तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको काट नहीं रहा हूँ। अगर मैं इसको काटूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 49 आएगा। 49 आएगा। अभी कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, पहले डिटेल में समझा दूंगा। देखिए यहां से करेंगे तो ये 25 कितना हो जाएगा, ये P बराबर कितना, ये 35 गुणे कितना, ये 35। ये देखिए 5 से कटे तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 × 25। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। P बराबर कितना हो गया, 7 सत्ते 49। 49 आया कि नहीं है, जो मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट देख के बताया कि इसका आंसर 49 आया। सॉल्व करने के बाद भी वही है। कैसे, देखिए जब इसको काटूंगा यहीं भी काट सकते हैं, 5 × 25 हो गया, 5 सत्ते कितना हो गया, 35। फिर इससे काटेंगे तो ये 5 सत्ते 35। इन दोनों का गुणा करेंगे तो P का मान कितना आ जाएगा, 49 है। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इस तरह से आप लिख करके भी कर सकते हैं। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ्स बिल्कुल फ्री में एक सीक्वेंस से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ और क्लास नोट्स की PDF फाइल भी फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो मैं आपको कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कंटेंट अगर आप कोर्स लेकर के भी पढ़ेंगे तो हो सके तो आपको ऐसा कंटेंट न मिले, और जो मेरा समझाने का तरीका ये भी हो सके तो आपको ऐसा न दिखे।